हेलो दोस्तों, मैं नंदी रावत। आप सबको मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ राजा परीक्षित के बारे में। शायद आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। दोस्तों, राजा परीक्षित पांडवों के वंशज थे और उनके पिता का नाम अभिमन्यु था और माता का नाम उत्तरा था। दोस्तों, यह उस समय की बात है जब कलयुग की शुरुआत चल रही थी। उस समय सारे पांडव वन चले गए थे और राजा परीक्षित को राजा बना दिया था। एक दिन राजा जंगल में घूमते घूमते गए तो उन्हें उनके सिर पर कलयुग सवार हो रखा था और उन्होंने ऋषि समीक, जो कि तपस्या में बैठे थे, उनके गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया था। इस बात से नाराज होकर समीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि आप 7 दिन में मर जाओगे। और राजा इस बात से बड़े चिंतित हुए और वे घर आके उन्होंने बहुत चिंता में पड़े हुए थे। फिर उनको पूछा गया क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। तब किसी मुनि ने बताया कि आप सुखदेव जी के पास जाइए और उनसे भागवत सुनिए। दोस्तों, भागवत हमें पापों से मुक्त कराती है और हमारा कल्याण करती है। फिर परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से सुखताल में भागवत सुनी और उनको मुक्ति प्राप्त हुई। दोस्तों, भागवत सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भागवत हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताती है। और भगवान जी कहते हैं कि इस संसार में मेरे सिवा और तुम्हारा कोई नहीं है। और सोचो, यह बात हमें कब समझ में आती है? या तो जवानी में समझ में आती है, या फिर लड़कपन में समझ आती है, या फिर बुढ़ापे में समझ आती है, और या किसी किसी को तो जिंदगी भर समझ में नहीं आती है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बात को समझें। दोस्तों, इतनी सी बात समझने के लिए 18 पुराण लिखे गए और 4 वेद लिखे गए। दोस्तों, हमें समझना चाहिए और भागवत का ज्ञान जरूर करना चाहिए। भागवत हमें बहुत कुछ सिखाती है। इसलिए राजा परीक्षित ने भागवत सुनी और उनको मोक्ष मिला, फिर उनका उद्धार हुआ। दोस्तों, ये शाप से मुक्त होना, पापों से मुक्त होना, पाप तो क्योंकि हर किसी से हो जाता है। ये छोटे मोटे पाप होते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि किसी इंसान को मार देना ही पाप है। हमसे गलती से छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो मरते हैं, वो भी एक पाप के समान ही है। इसलिए हमें भागवत जरूर सुननी चाहिए। भगवान भी हमें यही रास्ता दिखाते हैं कि आप मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। धन्यवाद।